जीवन में बीता हुआ समय, वर्तमान और आने वाले समय में क्या सावधानियां रखी जाए, जैसा कि ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठी दिने या अक्षर मालिका च ताम जन्म पत्रिम प्रकटिम विधते दीपो यथावस्तु धनांधकारे। जन्म के छठे दिन ही विधाता द्वारा भाग्य में लगभग सभी बातें रच दी जाती हैं। इनमें ग्रहों का मुख्य योगदान बताया गया है। माता पिता तथा ग्रहों का मुख्य योगदान बताया गया है। इस समय जो बात करनी है, ये प्रश्नगत जन्म पत्रिका है। 10 जुलाई 1979 दिल्ली का जन्म है और जन्म का समय है, ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के पश्चात 5:45 AM का आता है। इसमें वर्तमान समय में आर्थिक समस्या चल रही है। जो प्रश्न जिज्ञासा रखी गई है, उसमें विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान समय में आर्थिक समस्या चल रही है और उसका क्या उपाय किया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ आधार लिए गए हैं। इस तथ्य की सत्य के औचित्य को स्पष्ट करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कुछ आधार लिए गए हैं। नंबर 1, नक्षत्र। जन्म के समय पर ग्रह किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और उन नक्षत्रों का क्या फल होगा और किस समय होगा। और दूसरा, ग्रह की अवस्था। ये वे अवस्था नहीं है, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, वयस्क, प्रौढ़, वृद्ध वाली अवस्थाएं नहीं हैं, बल्कि ये अवस्थाएं 12 प्रकार के ग्रहों की 12 अवस्थाओं के बारे में चर्चा को आधार लिया गया है। जैसे शयन अवस्था से लेकर के निद्रा अवस्था तक ये 12 अवस्थाएं हैं। और वर्तमान समय में ग्रहों का गोचर और महादशा ये आधार लिए गए हैं। इनका क्रम कैसे स्पष्ट किया जाएगा, ये D1 चार्ट है। D1 चार्ट में मिथुन राशि का लग्न है और चंद्रमा धनु राशि में है। और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से, ग्रह और उनकी डिग्री इस तरह से पर गोचर कर रहे हैं जन्म के समय पर। और यदि हम इस समय, जैसा कि आज 20 दिसंबर 2024 है, 8:27 AM का यदि हम गोचर देखें और उस गोचर को चंद्र राशि से चार्ट बनाएं, तो ये जैसा कि जन्म के समय पर चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उसको जन्म राशि कहते हैं, और जिस नक्षत्र में होते हैं उसको जन्म का नक्षत्र कहते हैं। और नक्षत्र के स्वामी से ही महादशा प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से इस समय गोचर पर बात करनी है। गोचर का मतलब है कि चंद्र राशि से गोचर में ग्रह कौन से स्थान पर हैं, पहले स्थान पर हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे, 12 स्थानों में से कौन से स्थान पर हैं, उसको स्पष्ट किया जाएगा। तो यदि हम इसको देखें तो पहला जो स्टेप आता है वह लग्न का आता है। लग्न यदि हम देखें तो जैसा कि ये चंद्र चार्ट बनाया गया है, धनु राशि का लग्न है और सूर्य चंद्र राशि से, यानी जन्म की राशि से प्रथम स्थान पर है। ऐसी स्थिति पर क्या होगा, मानसिक व्यथा रहेगी, उदर रोग होगा और आंशिक भ्रमण की स्थिति बन सकती है। चंद्रमा 9वें स्थान पर है। यहाँ पर गोचर के जो चंद्रमा हैं वो जन्म राशि से 9वें स्थान पर है। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, व्यवसाय में हानि होगी और उदर रोग इसमें जन्म पत्रिका दिखाती है। और मंगल 8वें स्थान पर, जैसा कि यहाँ पर देखें तो मंगल ये यहाँ पर है, ये 8वें स्थान पर है। ये जन्म की राशि है, यानी चंद्रमा जिस राशि में उसको लग्न बनाया गया है वहाँ से 8वें स्थान पर मंगल है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कार्य में हानि होगा,
हानि होगी और रोग होगा और ऋण की स्थिति बनी रहेगी। और बुध यहाँ पर 12वें स्थान पर है, यहाँ पर ये बुध हैं, यहाँ से ये 12वें स्थान पर है बुध। तो क्या होगा इस स्थिति में, धन व सुख में हानि होगी और कार्य में भी हानि होगी। और गुरु को यदि हम देखें तो गुरु यहाँ पर है। गुरु कौन से स्थान पर है, जन्म राशि से 6ठे स्थान पर है। जब गुरु जन्म से 6ठे स्थान पर होते हैं तो ऐसे स्थिति में राज भय रहता है और संताप रहेगा और हानि होगी। शुक्र सेकंड स्थान पर है, शुक्र सेकंड स्थान पर है, तो ऐसी स्थिति में धन का आगमन होगा। ये नहीं कि धन बिल्कुल नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। अपनी गति से जीवन यापन के लिए धन आता रहेगा, ये शुक्र बता रहे हैं। और शनि तीसरे स्थान पर है, जैसा कि यहाँ पर देखें तो शनि ये जन्म की राशि से तीसरे स्थान पर है। शनि जन्म से तीसरे स्थान पर, शुक्र दूसरे स्थान पर है। शुक्र की बात होती, क्रमबद्ध चल रहा है, गुरु तक बातें हो गई, ये शुक्र दूसरे स्थान पर है। जब शुक्र जन्म राशि से दूसरे स्थान पर होते हैं तो धन आगमन होता है। और शनि यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। शनि ये शुक्र हो गया और ये शनि है, शनि तीसरे स्थान पर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नौकरशाही होगी, नौकर रहेंगे। और जिनके कार्यों से धन की प्राप्ति होगी। और राहु का जो फल है वह सूर्य के समान ही होगा और केतु का जो फल है वो शनि के समान होगा। तो क्या इस गोचर से क्या स्पष्ट होता है, गोचर से क्या स्पष्ट होता है कि केवल शुक्र ही पॉजिटिव स्थिति दिखा रहे हैं और केतु भी पॉजिटिव स्थिति दिखा रहे हैं गोचर में। दूसरा, ये अवस्था की बात, ये गोचर की स्थिति होगी। उसके बाद यदि दशा की बात की जाए तो महादशा गुरु की चल रही है और अंतरदशा बुध की चल रही है। जैसा कि गुरु धन के कारक भी हैं और गुरु की महादशा भी चल रही है। लेकिन गुरु यहाँ पर गोचर में गुरु, जैसा कि गुरु एक राशि में लगभग 1 वर्ष रहते हैं, तो यदि गुरु की हम डिग्री देखें तो गुरु इस समय 20 डिग्री चल रहे हैं, 20 डिग्री 29 कला में चल रहे हैं। लगभग इनको 9 डिग्री और चलना है, 9-10 डिग्री और चलना है। तो अभी है इनका गोचर, इस स्थान पर गोचर अभी बना रहेगा। और बुध की अंतरदशा चल रही है। बुध की क्या स्थिति है, गोचर में बुध धन और सुख में हानि कराएंगे और कार्य में भी ये हानि कराएंगे। उसके बाद अवस्था, अब आते हैं अवस्था में कौन सी अवस्था, ग्रहों की 12 अवस्थाएं हैं। लेकिन यदि हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन इससे पूर्व में विस्तार से बातें हुई हैं। तो यदि हम लग्न से प्रारंभ करते हैं तो यदि हम सूर्य से प्रारंभ करते हैं, लगभग सभी ग्रह कौतुक अवस्था में है। कौतुक अवस्था का मतलब होता है जॉब, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन उनका यदि हम फल देखें तो फल नंबर 1 चेष्टा, नंबर 2 दृष्टि और नंबर 3 विचेष्टा। तो ये 3 प्रकार की हैं। तो यहाँ पर ग्रह तो लगभग अधिकांश ग्रह कौतुक अवस्था में हैं, लेकिन उनका जो बल है, उनका जो बल का जो फल है वह नगण्य है। केवल यहाँ पर बुध है, तो इनका जो ये दृष्टि इनका फल है, दृष्टि स्थिति पर है, ये अल्प फल देंगे, काफ़ी कम फल देंगे। अब यदि हम इसको किसी एक ग्रह की अवस्था देखते हैं, सूर्य हम देखते हैं, सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में है और ये जो 24 लिखा है, जन्म के समय के जो सूर्य हैं वो 24वें नक्षत्र में है।
और ये जो एक है ये क्रमांक है। सूर्य 1, चंद्रमा 2, मंगल 3 और इस तरह से चलता रहता है। तो इसका यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसके कैलकुलेशन में ये संख्या आती है 168। इसमें 83 जोड़ते हैं। 83 क्या है? ये 83 है ईस्ट दंड, जन्म का नक्षत्र और जन्म का लग्न। जन्म का लग्न क्या है? यहाँ पर 3 है, इसीलिए ये जो 83 आता है इन सब का योग, तो इसमें जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 251। तो यहाँ पर बैलेंस 11 आता है। जब बैलेंस 11 आता है तो ऐसी स्थिति में ये ग्रह की अवस्था कौतुक अवस्था बनती है। कैलकुलेशन के बाद लगभग सभी ग्रह कौतुक स्थिति में हैं और वो कौतुक स्थिति में जॉब तो दे रहे हैं, लेकिन जो उनकी मनः स्थिति है वह उदासीन है। केवल बुद्ध ही ऐसे हैं जिनका जो फल है, वो बल का जो फल है वह दृष्टि में आता है। तो ये सो अल्प फल देंगे। अब नक्षत्र की बात आती है। अब 27 नक्षत्र हैं और कौन से ग्रह जन्म के समय पर किस नक्षत्र में हैं, ये विस्तार से सभी पर बातें करना इस समय की उपलब्धता के आधार पर संभव नहीं है। यहाँ पर एक हम नक्षत्र लेते हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। ये शनि का है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म चल रहे हैं। जन्म के जो शनि हैं वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जब कोई ग्रह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करता है तो ऐसी स्थिति में सरकारी अधिकारी का योग बनता है। ये अवस्था की स्थिति है। तीसरा नंबर 1 अवस्था, नंबर 1 गोचर हो गया, नंबर 2 अवस्था हो गई और नंबर 3 गोचर हो गया। आंशिक रूप से केवल एक ही नक्षत्र यहाँ पर लिया गया, केवल शनि का। ये नक्षत्र का विश्लेषण इस प्रकार से। और दशा यहाँ पर गुरु की चल रही है, महादशा गुरु की चल रही है और अंतरदशा बुध की चल रही है। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? जैसा कि गुरु धन के कारक भी हैं और बुध बुद्धि के भी हैं और कम्युनिकेशन के भी हैं। तो कई प्रकार के बुद्धि के पास अधिकार हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय दिया जाता है? यहाँ गुरु से संबंधित यदि ठीक से वास्तविक या एक्चुअल नग उपलब्ध हो जाए तो इसको पहनने से फायदा होगा। और जो दूसरा उपाय है वह है हनुमान चालीसा का। कौन सा इसमें इसका वाचन करना है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। कहने का मतलब ये है कि भगवान हनुमान के पास माता सीता ने 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे रखी हैं। प्रथम अणिमा, द्वितीयम गरिमा, तृतीयम महिमा। इस तरह से ये सिद्धियां हैं, इनको दे रखा है। तो संपूर्ण हनुमान चालीसा का वाचन न करके केवल इसी खंड का वाचन अपने समय की उपलब्धता के आधार पर यदि किया जाए तो ये जो भी जिन ग्रह हैं, तो इसमें सभी ग्रह लगभग इसमें अच्छी स्थिति पर है, लेकिन उनकी जो मनः स्थिति है वो फल देने की इच्छा में नहीं है।